मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से इमसाल उसका पहला बाब और उसकी 33 नंबर आयत को पढ़ूंगी। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। खुदा का कलाम यहाँ पे क्या कह रहा है? लेकिन जो मेरी सुनता है, जो खुदा को सुनता है, जो उसकी आवाज़ को सुनता है, जो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है, खुदा उनकी जान की हिफाजत करता है। फिर वो किसी भी आफत से न डर हो जाते हैं और उनके अंदर खुदा का इत्मीनान होता है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हम अय्यूब की ज़िंदगी को देखते हैं कि अय्यूब मर्द रासबाज था, खुदा से डरता था। उसकी ज़िंदगी में आफत आई, किस तरह उसके बच्चे मर गए, उसके सारे जानवर मर गए, वो खुद बीमारी में मुब्तला हुआ, लेकिन वो इतने परेशानियों में इस आफत में भी मरा नहीं, क्योंकि खुदा उसकी जान की हिफाजत कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता था, खुदा का डर उसकी ज़िंदगी में था, खुदा का खौफ उसकी ज़िंदगी में था। उसकी बीवी ने उसको क्या बोला कि तू खुदा के नाम की हकारत कर, उसकी तकफीर कर और मर जा, लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि खुदा का खौफ उसकी ज़िंदगी में था और खुदा का इत्मीनान उसकी ज़िंदगी में था, इसलिए वो इस आफत से डरा नहीं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज मुझे और आपको भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हम बदन रखते हुए कई दफ़ा हम पे भी आफत आती है। आफत किस तरह? किसी बीमारी की सूरत में, फाइनेंशियली तौर पर, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, अगर हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, तो फिर हमें इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा इन सारी चीज़ों से हमें निकालने में कादिर है। जिस तरह कि उसने अय्यूब को निकाला, अय्यूब को फिर उसने सरफराज किया, अय्यूब को फिर उसने बहाल किया, उसको दुगना दिया। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हमें इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी में उसके इत्मीनान को रखने की ज़रूरत है। फिर खुदा हमें फिर से बहाल करने में कादिर है। आज मेरे अज़ीज़ों, ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं? अगर हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं तो खुदा हमारी जान की हिफाजत करता है, खुदा हमें अपने लहू में छुपा लेता है, फिर हम किसी भी आफत से हम नहीं डरते, क्योंकि उसकी तसल्ली और इसका इत्मीनान हमारी ज़िंदगी में होता है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी में उसका डर नहीं, उसका खौफ नहीं, तो फिर खुदा हमारी जान की हिफाजत नहीं करता। इसीलिए आज वक्त है मेरे अजीज़ों कि हमें खुदा की आवाज़ को सुनना है, खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना है, खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चलना है। जब ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, तो फिर खुदा हमारी जान की हिफाजत करता है, खुदा का जलाल फिर हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है। इसलिए खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे, आप सबको खुदा अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।